अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फ़ज़ल करे, करम करे, आप सबको ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। तो जी ये जो आप बुके देख रहे हैं ये मुझे उमर साहब ने ला के दिया था, क्योंकि आज मेरी बर्थडे थी। बर्थडे के अलावा बुके नहीं मिलता, तो पूरा साल वेट करना पड़ता है बुके के लिए कि बुके के लिए नहीं, सॉरी, बर्थडे के लिए कि बर्थडे आएगी तो ही बुके मिलेगा। तो जी ये मेरा ड्रेस है जो कि मैं आपको पिछले व्लॉग्स में दिखा रही थी कि मैंने सिलवाना है। उस दिन मैं दर्जन को देखी आई थी, उसको मैंने बोला था मुझे सबसे पहले सी के देना है, तो उसने मुझे जल्दी सी दिया था। तो इस तरीके से मैंने सिलवाया, पाइपिंग वगैरह सब कुछ करवाई है। शाम हो चुकी थी तो मैंने कपड़े प्रेस किए थे। तो अब हम लोग कुछ प्लान था बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बाहर जाने का, फिर हमने वो कैंसिल कर दिया। तो मैंने सोचा घर ही में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ड्रेस वेयर कर लिया है, दिखाने की नाकाम कोशिश करते हुए। शीशे में भी मैंने आप लोगों को इसको दिखाने की कोशिश की है और वैसे भी दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए जी मैंने प्लाज़ो के स्टाइल में इसको सिलवाया था। अहमद साहब वही बुके लेके, एक ही बुके मुझे बेशुमार लोगों ने प्रेजेंट किया, जी ये मामा आपके लिए, हस्बैंड ने कहा बेगम ये आपके लिए। एक ही बुके में सारों का काम हो गया, माँ राज़ी होगी, और क्या चाहिए। तो जी यहाँ पे उमर साहब भी तैयार हो रहे थे, क्योंकि उमर साहब और मैं बाहर जा रहे थे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए। घर भी आ सकता था पिज़्ज़ा, लेकिन मैंने कहा मैंने कपड़े पहने, मेरे कपड़े पहने ज़ाया हो जाने हैं, बाहर पहन के नहीं जाऊँगी तो तब तक कपड़ों की कीमत नहीं वसूल होगी। तो जी यहाँ पर मैं आपको अपना दिखा रही हूँ ड्रेस भी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मेरा ड्रेस कैसा लगा आप लोगों को। ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उमर साहब मेरे लिए गजरे भी लेके आए थे। मोती के गजरे तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, वैसे देखने में भी, और इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। तो मैं उमर साहब को कह रही थी वैसे तो आपने मुझे कभी पहनाई नहीं, आज तो कम से कम पहना दें, आज मेरी बर्थडे है। तो बर्थडे को मैंने ही ज़्यादा सर पे सवार किया होता है। सबकी बर्थडे मैं बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ, माशाल्लाह सारे बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब मेरी बर्थडे की बारी आती है ना, तो वही बस टाइम फिश हो जाती है। लेकिन खैर अपनी तरफ से सब बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छी ही हो। ये देखें ज़रा माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं पहने हुए गजरे। तो मैंने उमर से बोला, मैंने कहा अब आप ही मुझे पहनाएंगे गजरे, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो कम से कम कुछ तो होना, ये ना हमारे व्यूवर्स कहें कि गजरे तो ले आए थे तो पहनाए नहीं। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड है, ज़ाहिर है पहना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उन्हें कही थी बताएं कैसे लग रहे हैं, तो ये जवाब में ये हुआ था खैर इग्नोर इट। तो देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे गजरे लग रहे हैं। इसके अलावा उमर साहब मेरे लिए एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट लेके आए थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे वो भी पहनाई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। आप लोगों ने भी बताना है कि ब्रेसलेट कैसी थी। ये देखें, मैं मोस्टली आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं पहनती, क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी है। पहले बहुत ज़्यादा थी, अब तो बहुत कम हो गई है, अब ज़्यादा नहीं इशू होता। अदरवाइज़ पहले मैं कोई नेकलेस पहन लेती थी तो मेरे छोटे छोटे दाने निकल आते थे। टिक्का लगा लेना तो फोरहेड पे दाने आ जाने, और रिंग पहन लेनी तो फिंगर स्वेल हो जानी, ख़ारिश होने लग जानी, बड़ा मसला होता था। तो जी मैंने उमर साहब से कहा कि आज ये रस्म आप ही अदा कर दें, ब्रेसलेट भी पहना दें, गजरे तो आपने मुझे पहना ही दिए हैं। तो जी ये देखें कितनी प्यारी इसका फ्लावर जो है ऊपर रोटेट करता है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, बच्चे मेरा मुंह देख रहे थे। इनको हमने नहीं लेके जाना था, इन्हें घर ही इनके दादा के पास छोड़ के जाना था। तो बेचारे जेलस हो रहे थे इस बात पे। तो जी जूता चेक करें, ट्राउज़र की जो है सारी एम्बेलिशमेंट्स चेक करें, और जी ये मैं फुल रेडी इस तरह से हुई थी। तो जब मैं बाहर गई पिज़्ज़ा लेने के लिए तो ना लोग मुझे देख रहे थे। मैंने कहा वो सोच रहे होंगे ये किसी वलीमे पे आई हुई लग रही है क्योंकि ना ईद थी ना कुछ थी, लेकिन ज़ाहिर है मेरा तो स्पेशल डे था क्योंकि मेरी बर्थडे थी। तो जी हम घर में ब्रोशर को जो है वो देख रहे थे कि क्या हमने मंगवाना है, डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जाके ना बड़ा मैस हो जाता है। तो घर वालों की भी तो पसंद बीच में शामिल करनी थी। तो फ़ातिमा जो है उसको मैंने घर ही छोड़ दिया था। तो ये उमर के जो भांजा है उसको मैंने बोला था कि तुमने इसका ख्याल रखना है। दादा भी इनके घर पे ही थे, तो फुल ट्रेनिंग की हुई बच्चे की हमने, जाएँ तो कोई इशू नहीं होता। तो जी ये देखें, चेक करें बच्चे जो हैं इनको हमने एक चक्कर लगवाया था, छोटा सा लगवा के इनको हमने उसके हवाले किया था। हमने कहा आप लोग जाओ, फिर हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करने चले गए। उमर साहब ने अपनी बाइक निकाली तो पता चला जी कि बाइक को पीछे से कोई अच्छे तरीके से ठोक के गया हुआ है, उसका शीशा ही तोड़ दिया उन्होंने। तो उमर मुझे दिखा रहे थे, कहते ये देखो ज़रा, ये बाहर मैंने बाइक खड़ी की हुई थी तो ये हुआ, इसलिए मैं बाहर बाइक खड़ी नहीं करता, बाहर पार्किंग है। तो जो कोई आया उसने उसको अच्छे तरीके से ठुस किया और तोड़ दिया। तो जी रास्ते में मैंने उमर साहब से कहा मैंने
आइसक्रीम खानी है, तो उमर साहब ने मुझे फ़ीस्ट लेके दी थी, कैरेमल वाली जो नई आई है, बड़ी मज़े की है। यहाँ पे उमर साहब हम चीज़ें से पिज़्ज़ा लेने के लिए पहुँच गए थे। उमर साहब अंदर गए थे ऑर्डर करने, मेरे हाथ में चूँकि आइसक्रीम थी, मुझे कहते तुम भी आ जाओ। मैंने कहा पागल लगूंगी। उन्होंने कहा ना इसको क्या हुआ, इतना बन ठन के एक आइसक्रीम पकड़ के अंदर आई है। तो जी मैं बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रही थी, साथ साथ अपना व्लॉग शूट कर रही थी। पिज़्ज़ा बन चुका था, 35 मिनट का उन्होंने हमें टाइम दिया था। 35 मिनट में हमने आधा उकाड़ा घूम लिया था। उसके बाद वापस आए, हमने अपना पिज़्ज़ा रिसीव किया। अब हम घर जा रहे हैं। मेरा प्लान था कि हम थोड़ा सा बाहर फिरें, लेकिन उमर कहते नहीं पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा। खैर एनी हाउ ठंडा तो हो ही गया था। उसकी वजह तायाबू जा चुके थे, उनके किसी दोस्त की वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उनको वहाँ जाना ज़रूरी था। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि जब वो लोग आएंगे शाम में नहीं रात में, तो फिर हम जो है केक कटिंग की जो सेरेमनी है सारी वो करेंगे। तो पिज़्ज़ा फिर हमने रख दिया, ठंडा तो बेचारा हो ही गया था। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक रख दिया है, केक कटिंग होने लगी है। बर्थडे मेरी थी, मुसीबत बच्चों को पड़ी हुई थी, कहते हैं हमसे कटवा लो किसी तरह से केक। तो केक इतना छोटा था कि मेरा नाम नहीं उस पर लिखा जा सका, जिस चीज़ का मुझे इंतहाई अफसोस है। जब मैं अपने घर होती थी ना, तो पापा केक लेके आते होते थे, तो उस पर हैप्पी बर्थडे अनमोल ज़रूर लिखवाते होते थे। तो यहाँ पर खैर ये काम नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जिस भी चीज़ से नवाजा है वो सबसे हटके है, सबसे मुनफरिद है। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो जी यहाँ पे केक मैंने काट लिया था। बच्चे जो हैं वो अपने ही कोई पंगे शंगे ले रहे थे। फिर केक उमर साहब को मैंने बोला कि आप ही डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे ये देखें फ़ातिमा मैडम अपने दादा की गोद में बैठ के खूब खेल कूद कर रही थी। केक पे हाथ साफ़ करने के बाद अब बारी थी पिज़्ज़े की। तो उमर साहब ने यहाँ पे ये वाला फ़र्ज़ सरअंजाम दिया। उसकी आपको वजह भी बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि उमर को कोई तंग नहीं करता, ठीक है। मर्द ज़रा रोब वाले होते हैं। तायाबू भी कहते हैं चलो यार क्या तंग करना। तो ये बच्चे जो है ना, ये पिज़्ज़े की बहुत बुरी हालत करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, उससे ये होगा कि बच्चे जो हैं पिज़्ज़ा ख़राब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जी आप एक्सप्रेशंस हूर फातिमा के चेक कर सकते हैं। वो रो रो के अपने दादा को कह रही थी पापा मुझे पिज़्ज़ा नहीं दे रहे, पापा मुझे पिज़्ज़ा नहीं दे रहे। सब्र नाम की तो चीज़ ही नहीं ना है हमारे पास। सब्र होता तो हम यहाँ होते। ये देखें बीच में हाथ मार रही है, बड़े से बड़ा पीस उठा रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी। खाना खुना होता नहीं, इन्होंने बस ऐसी तंगी करना होता है। ये देखे रो रो के पागल हुई थी ये लड़की। तो जी यहाँ पर सबसे पहले इसी को दिया, जबकि देना तायाबू को चाहिए था, लेकिन मैडम के पास सब्र नहीं था। तो तायाबू ने बोला पहले तुम लोग इसको फारिग कर दो। उसको फारिग किया तो अहमद साहब कहते क्यों भाई, मैं क्यों पीछे रहूँ। उसको ज़रा छोटा पीस दे दिया तो वो रोने लग गया, कहता भाई मुझे भी बड़ा पीस चाहिए। तो इस सारे सिलसिले में इनके दादा को सैक्रिफाइस करना पड़ा। उन्होंने बड़ा पीस जो है इसको देकर अपने वाला, तो इसका छोटा पीस उन्होंने ले लिया। समहाउ आपको पता है घर में इस किस्म की जो है चपकलिश जो है वो चलती ही रहती है, इस किस्म के मसले होते ही रहते हैं। लेकिन सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया माशाल्लाह। घर में छोटे छोटे फंक्शन ज़रूर किया करें, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें। मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि बर्थडे सेलिब्रेट करनी बहुत ज़रूरी है, ना हमारे इस्लाम में इस चीज़ का कोई ज़िक्र है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि खुशी को सेलिब्रेट करने के मौके ढूंढने चाहिए। इंसान की रूटीन इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि ऐसा छोटा मोटा कुछ होना चाहिए। तो जी अगले दिन फ़ादर्स डे था, तो फ़ादर्स डे भी ज़ाहिर हमने सेलिब्रेट करना था। मेरे पापा का तो फ़ादर्स डे जो था मैंने उन्हें विश कर दिया था, वो घर में मेरे बहन भाइयों ने कर लिया था। यहाँ पे क्योंकि मेरे ताया जो हैं वो मेरे ताया भी हैं, मेरे ससुर भी हैं, तो मेरे पापा भी हैं वो, तो इसलिए हम उनके लिए हमेशा सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। सूट मैंने उनके लिए ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन वो आ नहीं सका था, तो इस वजह से उसको हम सेरेमनी इस सारे जो है वीडियो में ऐड नहीं कर सके। तो यहाँ पर तायाबू निकलने लगे थे, हमने कहा पहले आके ये रस्म अदा करें तो उसके बाद फिर आप जाइएगा। तो यहाँ पर जी हम तायाबू से ये देखें ज़रा, ये दोनों नमूने जो है ना, ये यहाँ पे भी तायाबू के साथ ऐड हो गए थे। कहते जी हमें साथ शामिल कर लो किसी तरह, केक तो हम नहीं काटना है। एक स्लाइस काटने के बाद इन्होंने ज़िबा किया था केक को इस तरीके से कि बेचारे को ना आहो कर दिया था। तो यहाँ पे हमारी फ़ातिमा जो है आज माशाल्लाह बेहतर थी, पहले से बहुत बीमार हो गई है। पहले ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ है, 2 हफ़्ते हो गए हैं गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उसकी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही, क्योंकि उसकी पहली गर्मियाँ भी हैं, तो ये भी एक रीज़न है। तो जी इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करते हैं। यहाँ पर देखें तायाबू अपने हाथ मेरे दुपट्टे से साफ़ कर रहे थे। जब वो इस तरह करते हैं तो बहुत अपनायत लगती है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज़ करें। दुआओं में आपने उनको भी और मुझे भी याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।